नमस्कार दोस्तों, काफी रात हो चुका है, फिर भी आपसे जुड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण बात करने के लिए लाइव आना पड़ा। चुनाव चल रहा है उत्तर प्रदेश में और मुख्यमंत्री जी का भौकालबाजी अब उस भौकाल का सच्चाई भी सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश को बड़ा सुरक्षित बताते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। बड़ा बड़ा भौकाल, बड़ा बड़ा डायलॉग, और जब उसका टेस्टिंग होता है, देखिए चुनाव चल रहा है और चुनाव के दौरान सभी नेता उत्तर प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। ठीक है, पार्टी का नेता है भाई, चुनाव है तो सभी दल के नेता आएंगे। उसमें चिढ़ने वाली बात कौन सी है? उसमें मारपीट करने कौन सी बात है? मालूम है ना, आज ओवैसी जी के ऊपर चलाई गई है उत्तर प्रदेश के राजनीति में। इसमें कई राज हैं, लेकिन उसको एक एक करके बताएंगे हम आपको शॉर्ट में। ओवैसी जी के ऊपर गोली चला दी गई, कैसे कि वो एक ठो राजनीतिक दल के अध्यक्ष हैं, वो अपनी बात कहते हैं। तमाम लोगों के बीच भाई, इस देश में अगर भारत देश महान है तो उसकी अपनी एक पहचान होनी चाहिए। पहचान ये तो है कि यहाँ का बहुसंख्यकवाद वाली आबादी यानी हिंदू आबादी अपने धर्म की बात कर ले। मैं भी उसी धर्म से हूं और अपने धर्म की इज्जत करता हूं। उसका जब जब मान होने लगेगा, राजनीतिकरण होने लगेगा, तब तब दिल थोड़ा सा दर्द में होता है। ये लिए ये लाइव नहीं है कि ओवैसी जी के तरफ से बोल रहे हैं। बुद्धि विवेक थोड़ा ला करके बात देने की कोशिश करिए। इंसान इंसान होता है, चाहे वो ओवैसी हो, चाहे वो जेपी नड्डा जी हो, चाहे वो अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो। इंसानियत खतरे पर तुल गए हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता। इतना जो न कि गड़बड़ा गए हो यार, मानसिक संतुलन खत्म हो गया है। अरे चुनाव है, कोई जीते हारेगा कि गेहूं को जान ले रहे हो। 4 ठो गोली चली है उस आदमी के ऊपर, और अगर वो झूठ बोल रहा है उससे दिलवाए निर्वाचन आयोग, और अगर सच है तो इस बात को सोचना चाहिए। सोचिए, राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर गोली चला दिया और कह रहे हैं अपराध मुक्त हो गया है और अपराधी थर 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 कांप रहे हैं। अब यहां एक तर्क की बात ही है कि जो ये अपराध मुक्त की बात या अपराधियों को कपवाने की बात कह रहे थे, वो एक खास समुदाय मुसलमान को टारगेट करके था। घर किसका टूटा? मुख्तार अंसारी का। अब कहेंगे कि अब आप हमको कहेंगे कि हम मुसलमानों की बात करते हैं। अरे हम इंसानियत की बात करते हैं, हम कानून व्यवस्था की बात यहां कर रहे हैं। अतीक अंसारी का गोली किसके पे चल गया? ओवैसी पर। ये कैसन कानून है? ये क्या कर रहे हो? चुनाव के दौरान जब सरकार की ताकत नहीं है तब गोली चल रहा है, और ओकरे बाद जब सरकारवा फिर दोबारा बन जाएगा तो कितना बम चलने लगेगा। आप समझने की कोशिश करिए। इस देश को, इस प्रदेश को अपराधियों का, दहशतगर्दों का अखाड़ा बनाया रहा है भारतीय जनता पार्टी और उसका नेता। ओवैसी के ऊपर गोली चला दे रहे हो, केहू का जान ले रहे हो। अरे ओकर परिवार नहीं है, उसका परिवार नहीं है, उसके बच्चे नहीं होंगे, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। ओवैसी जी के ऊपर उसका भरपूर विरोध है, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़े नेता हैं, उनकी चापलूसी, उनकी जी हुजूरी वाला मामला नहीं है। अगर गोली किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के ऊपर भी चलती तो भी मैं लाइव आता, सपा के भी नेता के ऊपर चलती तो भी लाइव आता, कांग्रेस पे भी चलता क्यों, वो भी लाइव। क्योंकि हम नहीं कहेंगे हमारी कम्युनिटी की बात है। नेताओं की भी एक लॉबिंग होनी चाहिए। एक कम्युनिटी, उनका बेचारा
वो कितनों गिरा नेता होता होगा, लेकिन वो अपने समुदाय और अपने मुद्दों की बात कहता होगा। ओवैसी कितनों खराब नेता हूं, लेकिन यार वो सवाल दर्शाता है। इतना अनहरा जा रहे हो, समझ ही नहीं पा रहे हो, क्या करोगे गोली मार के? मर जाएंगे। उस मुसलमान के बहुत कौम के बहुत बड़े बड़े नेता पैदा हुए, बड़ा काम किए, मर गए, आखिर क्या हो गया? वो मर जाएंगे तो क्या क्या उसके बाद ओवैसी के बाद और कोई मुसलमानों का बात कहने वाला मुसलमान नेता नहीं पैदा होगा? कितना गोली मारोगे? बेकूफताई का एकदम हद कर दिए हो भाजपाइयों। समझ में आ रहा है क्या करने लगे, पगलाने लगे का? चोर के दाढ़ी में तिनका, इस बात का सबूत है ओवैसी के ऊपर गोली चलना। चोर थे, अब छटपटा रहे हो क्योंकि जान रहे हो कि अब चुट्टागिरी तुम्हारा लोगों के सामने आने जा रहा है। अब ही आज तुमने मारा है गोली ओवैसी को, कल को प्रियंका गांधी के ऊपर चलाओगे, परसों को अखिलेश यादव को मारोगे, मायावती को कहोगे, चंद्रशेखर को कहोगे, ओम प्रकाश राजभर को कहोगे, सबको कहते रहो। भाजपा वालों को कहोगे पता नहीं पगला गए हो कि बुद्धिये खत्म हो गया है कि क्या हो गया है, कुछ तो मन नहीं कर रहा है। फिलहाल यह गोली चलना हमारे और आपके जीवन का संकट देने का दस्तक है। नेता लोग भी जब मारे जाने लगे तो आम आदमी का क्या होगा? इस दहशत को समझने की कोशिश करिए। इसलिए कोई भी नेता हो, चाहे ओवैसी जी, आप देखिए हैदराबाद के नेता हैं, मैं बनारस का नेता हूं, उत्तर प्रदेश का नेता हूं, मुख्यमंत्री हमारा और हर इतनी नीचे गिर गई है, मैं बड़ा मजबूर हूं, लेकिन मैं अपने उत्तर प्रदेश और बनारस के सभी जनता के तरफ से आपसे माफी मांगता हूं। इस अपमान का बदला, इस तरीके का जो आपके ऊपर गोली चलाई गई, इतना निजता की भावना उत्तर प्रदेश से निकल के जाएगी राजनीतिक गलियारे में, इसके लिए मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ। ओवैसी जी हमको माफ करिए, हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों के तरफ से, बनारस के तरफ के लोगों से। हम लोग मोहब्बत के शहर के लोग हैं। हमारा जो बनारस है गंगा जमुनी तहजीब का बनारस है। हम लोग एक दूसरे से मिलजुल के रहते हैं और इसीलिए ओवैसी जी, एक बात आप, अब मेरी पीड़ा भी मैं आपको अपने लाइव के माध्यम से बता दूं कि ओवैसी जी इसी उम्मीद, मतलब इसी लड़ाई को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं, इसी जलालत को हम लोग भी स्वयं झेल रहे हैं, योगी बाबा से और मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से। यह एक राष्ट्रीय संकट बन गए हैं ओवैसी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। हम क्या कहें क्या ना कहें, फिलहाल इस प्रदेश में नेताओं के ऊपर गोली चलना मतलब आम जनता का बहुत ज़्यादा खतरा है जीवन का। और इसको देखते हुए इस चुनाव में आप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट जरूर करिएगा, क्योंकि चुनाव में चला है गोली, राजनीतिक मुद्दा है, तो इसको भी इसके भविष्य से जोड़ करके देखना चाहिए। फिर आएंगे यही भाजपा वाले, फिर गोली चलाना लगेंगे और कहेंगे कि हम गुंडई नहीं करते हैं, अपराध मुक्त। कई तो भाजपा के नेता देखिए, मैं देख रहा हूं कि हमारे लाइव में शामिल हैं। सभी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरा सादर प्रणाम है, लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि कहो नेताजी, अब कहो गोली उली चलवा करके राजनीति करवा तू लोग, भाजपा का नेता ना हुआ। अरे इतना शर्मात, ऐसा लाज रखा भाजपा का नेता, और कहो गोडसे की तरह हो जाई बात तू लोग। गोली देखा गोडसे जी भी चली लेन, गांधी जी मर गई लेन, और ये दौर में तू लोग दोनों साबित कर देते हुआ कहीं ना कहीं कि ओवैसी जी गांधी जी के रास्ते पे चलत हुआ और तू लोग गोडसे की तरह छटपटा के गोली चलावत हुआ। बात के समझा, बहुत बड़ा काम किए हैं भारतीय जनता पार्टी के गुर्गों ने। आज ओवैसी को गांधी बना दिया, खून तजरी तू लोगन का, लेकिन गोडसे की तरह तो ही लोग तो उछल उछल के गोली चलावत हुआ। तो समझ में आ गया कि कौन गांधी है और कौन गोडसे है। उत्तर प्रदेश की जनता समझो भैया, कहो ये लोग दिन दहाड़े गोली चलावत हुमन, पूरे 5 साल गोली चलल भैया, बड़ा एकदम जीवन जलालत में बीतल,
नेताजी लोग देखा, तू लोग देखत हुआ, भारतीय जनता पार्टी का नेताजी हुआ, तो हम लोग पारिवारिक होबा, पापा भी क्यों कहत हुई, क्यों मम्मा मौसा सब चीज कह रहा होगा आपको। यार उस रिश्ते के दर्द को समझने की कोशिश करिए। राजनीति में गोली सोली मत चलवाइए यार, लड़िए ठीक है, जेल फेल भेजवा ही रहे, मुकदमी करवा ही रहे, इतना मत गिर जाइए, चुनाव है, नेताजी हैं। नेताजी के शब्द का महत्व समझने की कोशिश करिए मेरे मित्रों, देश के हो यार, काहे ऐसे कर रहे हो यार, गोली फोली मत मरवाओ। देखो हमको भी मतारी बहन का गाली देते हो तुम लोग, अच्छा नहीं लगता है ना सुनने के बाद, खून हमारा जर जाता है तो तुम्हारा भी तो जरेगा ना, तो हम भी देते हैं तो तुम्हारा जरता है तबे ना तुम हमको देते हो। जरने जराने की बात छोड़ दो यार, कोरोना काल में मार लाश जरवा दिए, फेंकवा दिए, कुल करवा दिए, तो ऐसा समझिए। और किसी को गोली वोली मत मारिए, क्योंकि गोली मारने वाले लोग सदैव जीवन भर गोडसे की पहचान रहेंगे, और गोली जिसकी बचेगी वो सदैव गांधी के समान पे रहेगी। इसलिए आज बेशक भारतीय राजनीति में ओवैसी जी का ताल्लुकात आज जो है गांधी के विचारों पर हुई है, और गोली चलाने वालों का गोडसे पर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि यह जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, यह उत्तर प्रदेश का चुनाव भाजपा बनाम भारत का है। पिछले कई दिनों से मैं तमाम इंटरव्यू में कह रहा हूं कि भाजपा बनाम भारत के लड़ाई में आप तय कर लीजिए कि भाजपा के बंदूक और गोली और तोप और दहशतगर्दी के साथ कदम से कदम मिलाएंगे, या भारत के साथ जाएंगे, तिरंगा की बात करेंगे, गंगा जमुनी तहजीब की बात करेंगे, 2 जून की रोटी की बात करेंगे, सस्ती जिंदगी की बात करेंगे। इतना बड़ा बेवकूफ मत बनिए भैया, इन सबों को हराइए, बड़ा एकदम बुरा हो गया, मत मारिए गोली। जय हिंद, जय भारत, भगवान आपको बुद्धि दे भाजपाइयों, और हमारे देश के सभी लोग। हमारा भी देखिए चेहरा मोहरा, चुनाव लड़ते लड़ते देखिए हमारा कैसा शकल हो गया। तरस खाइए हमारे ऊपर, हमारे बातों को मानिए, किसी को गोली मत मारिए। और 388 उत्तरी विधानसभा में हम चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि ये बात नहीं